एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि एन आती है और लियो को थप्पड़ मारती है और उसे कहती है कि हारना बुरी बात नहीं है लेकिन हार मान जाना बुरी बात है। और कहती है कि जो हो गया उस पर रोने से अच्छा जो गलती तुमने की है उसको सुधारोगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम फियात का बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे और तुमने ऐसे ध्यान रखा है उसका। और फिर नात्सु बीच में कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि फियात बाहर जाके रो रहा है। और फिर एन लियो से कहती है कि तुम्हें खुद को मालूम है कि इन सब चीजों से सबसे ज्यादा हर्ट किस इंसान को हुआ है। और फिर ये सारी बातें सुन के लियो वहाँ से चला जाता है। और फिर वही दूसरी तरफ हम फियात को देखते हैं जो एक जगह पे बैठकर रो रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि फियात एक साल पहले की बात को याद कर रहा होता है जिसमें नात्सु उससे बता रही होती है कि उन लोगों का कोई टीम मेंबर एक ड्रग एडिक्ट है और उन लोगों का कोई बास्केटबॉल मैच है जिस मैच का लियो को बेसब्री से इंतजार था। और अगर इस ड्रग एडिक्ट वाली बात रेफरी को पता चल गई तो वो लोग इस कंपटीशन में पार्ट नहीं ले पाएंगे। और फिर तभी किंग वहाँ पे आता है और वो कहता है कि मुझे फियात से कुछ बात करनी है। और किंग वही लड़का है जिसने फियात के साथ में बदतमीजी की थी। और फिर किंग फियात से कहता है कि मैं ये बात रेफरी को बिल्कुल भी पता नहीं चले दूंगा लेकिन उसके लिए तुमको मेरे साथ में एक रात सोना पड़ेगा। और इस बात के लिए फियात बहुत ज्यादा मना करता है लेकिन फिर बाद में वो हाँ कह देता है क्योंकि इस मैच में लियो की खुशी रहती है। और फिर नेक्स्ट डे किंग आकर लियो से कहता है कि और कितनी बुरी बात है कि फियात सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा दोस्त है और कुछ नहीं। और फिर तभी फियात वहाँ पे आता है और किंग जानबूझ के लियो के आगे फियात को कहता है कि तुम्हारे साथ में टाइम स्पेंड करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि लियो फियात के पास में आता है और उसके साथ में बैठकर बातें करने लगता है। और फिर फियात लियो से सॉरी कहता है और कहता है कि सारी की सारी गलती मेरी है, मेरे ही कारण अपन मैच हारे हैं। और फिर लियो कहता है कि तुम्हारी कुछ भी गलती नहीं बल्कि सारी गलती तो उस लड़के की है। और कहता है कि मुझे नात्सु और एन ने सारी की सारी बातें बता दी है कि तुमने वो सब क्यों किया था, इसलिए मैं तुम पे गुस्सा नहीं हूँ बल्कि खुद पे गुस्सा हूँ कि मैं तुमको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। और कहता है कि जो भी कुछ हुआ था वो पास्ट में हुआ था और मुझे पास्ट से कुछ फर्क पड़ता भी नहीं है लेकिन मैं जब भी उस लड़के को देखता हूँ तो मैं कमजोर पड़ जाता हूँ और मेरा खून खोल उठता है। और कहता है कि तो फिर इसलिए सारी की सारी गलती मेरी थी और मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगा कि कोई मेरे गुस्से को अपनी ताकत ना बना ले। और फिर फियात कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कुछ भी गलती नहीं बल्कि सारी की सारी गलती मेरी है। अगर उस सिचुएशन में मैं अपना थोड़ा दिमाग चला लिया होता तो फिर आज ये सब नहीं हुआ होता। और फिर फियात वहाँ से जाने लगता है और फिर लियो उसको रोक कर कहता है कि क्या तुम अभी भी उस बात के लिए अपसेट हो। और फिर फियात कहता है कि नहीं मैं अभी ज्यादा अपसेट नहीं हूँ लेकिन मुझे बस थोड़ी सी अपनी पर्सनल स्पेस चाहिए इसलिए मैं अभी घर जा रहा हूँ। और फिर हम डायरेक्ट नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लियोन लियो से मिलने के लिए उसके घर आता है और वो आते वक्त सबसे पहले ये पूछता है कि फियात किधर है। और कहता है कि मैं तो बस आपकी जीत के लिए कांग्रेचुलेशंस कहने के लिए आया था। लेकिन लियो का मुंह उतरा हुआ देखकर लियोन समझ जाता है कि शायद से ये लोग मैच हार चुके हैं इसलिए लियो ऐसा मुंह बना रहा है। और फिर लियो लियोन को सारी बातें बताता है कि उसके साथ में क्या क्या हुआ। और फिर लियोन कहता है कि उसने ये सब जानबूझ कर इसलिए किया होगा क्योंकि उसको शायद से पहले से ही पता होगा कि आप फियात को कितना ज्यादा पसंद करते हो और वो बचपन से ही आपको किसी भी चीज में हरा नहीं पाया इसलिए उसने ये फालतू का पैतरा अपनाया आपको हराने के लिए। और फिर लियो कहता है कि वो भी अच्छा प्लेयर है, ऐसी कोई बात नहीं है और तुम जितना अपने भाई को परफेक्ट इंसान समझते हो ना वो उतना परफेक्ट इंसान नहीं है। और कहता है कि वो लड़का मेरे आगे फियात के साथ में बदतमीजी कर रहा था और मैं कुछ भी नहीं कर पाया सिवाय कमजोर पड़ने के। और फिर लियोन कहता है कि लोग चाहे कुछ भी कहे लेकिन मुझे पता है कि मेरा भाई सबसे बेस्ट इंसान है और बेस्ट इंसान भी कभी ना कभी वीक पड़ सकता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो बेस्ट ही नहीं है। और फिर लियो लियोन से थैंक यू कहता है उसको इतना सपोर्ट करने के लिए। और फिर हम डायरेक्ट नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लियोन फॉब के पास में आता है लेकिन वो बहुत ज्यादा अपसेट होता है इसलिए वो पूछता है कि क्या तुम परेशान हो, लेकिन फॉब उसे कुछ भी नहीं बताता। और फिर लियोन कहता है कि मुझे पता है कि मैं तुम्हारा भरोसेमंद इंसान नहीं हूँ और न ही तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ और शायद से मैं तुम्हारी कुछ मदद भी ना कर पाऊँ लेकिन तुम्हारी सारी बातें सुनने के लिए और तुम्हारी सारी टेंशन का हिस्सेदार बनने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। और फिर इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें सुन के फॉब उसे बता ही देता है कि उसकी बिल्ली यानी कि फॉबजर बीमार है। और कहता है कि जब से मैंने फॉबजर को अडॉप्ट किया है तब से मैंने उसका बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखा है और मैंने उसे टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन भी दी है। लेकिन कल रात को जब उसकी तबीयत खराब हुई तो मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गया और डॉक्टर ने मुझे बताया कि वो बचपन से ही वीक है। तो फिर अब मुझे फॉबजर की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज तक उसका अच्छी तरीके से ध्यान नहीं रख पाया। और फिर लियोन कहता है कि तुम ज्यादा अपसेट मत रहो, अगर तुम ज्यादा अपसेट रहोगे ना तो फिर फॉबजर भी अपने पापा को इतना स्ट्रेस में देखकर अपसेट हो जाएगी। और फिर फॉब कहता है कि तुम्हें कैसे क्या मालूम कि फॉबजर अपसेट हो जाएगी, तुम क्या फॉबजर हो। और फिर लियोन कहता है कि मेरा नाम लायन है और मेरा ज़ोडिएक साइन भी लायन है और फिर तुम्हारी कैट और लायन की स्पीशीज भी मिलती जुलती है तो फिर इसलिए मुझे पता है कि फॉबजर के मन में क्या चल रहा होगा। और फिर ये सारी बचकानी बातें सुन के फॉब के चेहरे पे भी हंसी आ जाती है। और फिर लियोन कहता है कि भले ही मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर पाया लेकिन तुम्हारे चेहरे पे हंसी आ गई मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लियो फियात का उसके क्लासरूम के बाहर वेट कर रहा होता है कि तभी फियात बाहर आता है। और फिर वो फियात से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और फिर फियात कहता है कि मैं तुमसे बात करूंगा, पहले मुझे मेरे टीममेट से बात करनी है। और फिर हम कुछ देर बाद देखते हैं कि फियात अपने सारे टीममेट से सॉरी कह रहा होता है कि उसकी वजह से सब लोग मैच हारे हैं और सब लोग उसे माफ कर भी देते हैं लेकिन रिक उसे माफ नहीं करता। और फिर फियात रिक से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है।
और फिर हम डायरेक्ट नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि फियात ने सारी चीजें रिक को बता दी होती है। और फिर ये सारी बातें सुनकर रिक को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो कहता है कि अगर मुझे ये सारी बातें पहले पता होती ना तो मैं उसका मुंह तोड़ दिया होता। और फिर लियो कहता है कि कोई बात नहीं, इसमें सारी गलती वैसे भी मेरी है, मुझे अपने आप पे कंट्रोल रखना चाहिए था। और फिर रिक कहता है कि मैं तो हैरान हूँ कि तुमने फिर भी अपने आप पे इतना ज्यादा कंट्रोल रखा, अगर तुम्हारी जगह पे मैं होता ना तो मैं तो वही के वही उसको मार देता। और कहता है कि उसने सिर्फ और सिर्फ तुमको हराने के लिए फियात का यूज किया, मुझे नहीं पता था कि वो इतना ज्यादा नीचे गिर जाएगा। और फिर फियात कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि ये बात किसी को पता चले, इसलिए मैंने ये बात किसी को बताया नहीं। और फिर रिक कहता है कि तो फिर ये सारी बातें तुमने मुझे क्यों बताई। और फिर फियात कहता है कि मैंने तुमको इसलिए बताया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई तो मुझे बेटर पर्सन बनते हुए देखे। और कहता है कि मैंने पास्ट में जितनी भी गलतियाँ की उन सब गलतियों को सुधार के मैं एक बेटर पर्सन बनना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ लियो के लिए। और फिर रिक कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, मैं ये बात किसी को भी नहीं बताने वाला हूँ। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लियोन फॉब को उसके घर में छोड़ने के लिए आता है, लेकिन लियोन फॉब को छोड़कर जाना नहीं चाहता, इसलिए वो तरह तरह के बहाने बनाकर उसके साथ में रुकने की कोशिश करता है। लेकिन फॉब के आगे उसका कोई भी बहाना काम नहीं आता और वो मन के अंदर चिल्लाती ही रहता है कि प्लीज मुझे रोक लो, मुझे तुमको छोड़ के नहीं जाना है। और कहता है कि मैंने तो अब सारे बहाने बोल दिए हैं और मेरे पास अभी कोई भी बहाना नहीं है तुम्हारे साथ में रुकने का, तो अब मैं क्या करूँ। और वो मन के अंदर से बार बार चिल्ला ही रहा होता है कि प्लीज मुझे रोक लो, लेकिन उसको मजबूरन यही बोलना पड़ता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। लेकिन फिर जब वो जाने लगता है तो फिर फॉब उसे रोक लेता है और कहता है कि अगर तुमको मेरे घर पे आना है तो तुम आ सकते हो। और फिर ये बात सुन के लियोन बहुत ज्यादा खुश रहता है और सोचता है कि यार थैंक गॉड इसने मुझे बुलाया तो सही। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लियोन को एक इंसान की फोटो दिखती है और वो फॉब से पूछता है कि ये इंसान कौन है। और फिर फॉब उसे बताता है कि ये उसके अडॉप्टिव फादर की फोटो है, लेकिन अब उनकी डेथ हो चुकी है। और फिर लियोन उसको ये बात पूछने के लिए सॉरी कहता है और कहता है कि अभी फॉबजर तुम्हारे आसपास नहीं है तो तुमको जरूर बहुत ज्यादा बोर लगता होगा। और कहता है कि जब भी तुमको फॉबजर की याद आए तो फिर तुम इस किचन के साथ में बातें कर लिया करो। लेकिन फिर फॉब कहता है कि ये आइडिया एकदम बेकार है और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। और फिर लियोन कहता है कि तो फिर मुझसे बात करने वाला आइडिया कैसा रहेगा, जब भी तुमको फॉबजर की याद आए या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो तुम मुझको डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। और कहता है कि चाहे वो कोई भी वक्त हो, कोई भी टाइम हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ में बात करने के लिए तैयार रहूंगा। और फिर ये बात सुन के फॉब अपनी मुंडी पीछे घुमा लेता है और स्माइल करने लगता है और फिर वो उठ के कुछ ढूंढने लगता है। और लियोन को ऐसा लग रहा होता है कि शायद से फॉब को इस बात का बुरा लगा, लेकिन फिर फॉब अपना फोन निकालता है और उसे देता है और कहता है कि बिगेट नंबर के मैं तुम्हारे साथ में बात कैसे कर पाऊंगा। और फिर ये बात सुन के लियोन के जान में जान आती है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लियो और फियात साथ में बैठे होते हैं और फिर लियो कहता है कि वैसे तुम्हारा मतलब क्या था कि तुम मेरे लिए बदलना चाहते हो। और फिर फियात कहता है कि मैंने आज तक बहुत सारी गलतियां की है और तुमने मुझे कभी कुछ नहीं कहा है, लेकिन मैं अभी चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा इंसान बनूं और जो तुम्हारी मॉम ने हमें ये जो मैचिंग नेकलेस दिया है उसके लायक बनूं। और कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम मेरे पीठ पीछे कभी भी मेरी बुराई नहीं करोगे और ना ही कभी मेरी गलतियों के बारे में लोगों को बताओगे, लेकिन फिर भी मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ कि जिसके बारे में जब भी तुम बात करो तो तुम्हें बहुत ज्यादा प्राउड फील हो। और फिर लियो उसको हक करता है और कहते हैं कि अच्छा ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम वही करो। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लियोन फॉब का मैसेज देख के बहुत ज्यादा खुश होता है और फिर तभी फियात आता है और उसे कहता है कि तुमको अपने घर नहीं जाना है क्या। और कहता है कि ऐसा क्या हो गया तुम अकेले अकेले हंसे जा रहे हो, किसी कुत्ते उतने तो नहीं काट लिया तुम्हें। और कहता है कि अगर तुमको ऐसे पागलों जैसे हंसना है ना तो फिर तुम अपने घर जाके हंसो। और फिर लियोन कहता है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मेरी मर्जी, और वैसे भी तुम बस लियो के बॉयफ्रेंड हो तो फिर तुम मुझको इस घर से नहीं निकाल सकते हो। और फिर फियात लियोन से कहता है कि सोचो अगर तुम्हारा फॉब बिल्कुल मेरे जैसा निकला तो। और फिर लियोन कहता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तुमसे 1000 गुना बेटर है, समझे। और फिर वो दोनों ऐसी बातें करते करते ही झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर फियात किसी बच्चे की तरह लियोन से कहता है कि रुको मैं तुम्हारी कंप्लेंट लियो से करता हूँ। और फिर लियोन कहता है कि आज मैं इतना ज्यादा खुश हूँ कि अगर तुम्हारा लियो मुझे मारेगा भी ना तो भी मैं उसकी मार हंसते हंसते खा लूंगा। और फिर उसके बाद में फियात गुस्सा होकर लियो के पास में जाता है और लियोन की कंप्लेंट करने लगता है। और फिर लियो कहता है कि तुमने दोपहर में ही तो कहा था कि मैं एक मैच्योर इंसान बन के दिखाऊंगा और देखो फिर से तुमने बच्चे जैसी हरकत करी थी ना। और फिर फियात कहता है कि मैंने स्टार्ट नहीं किया था, उसने स्टार्ट किया झगड़ा करना। लेकिन फिर फियात को लियो के हाथ का बना हुआ खाना दिखता है और वो उसे कहता है कि मुझे खिलाओ। और फिर लियो उसे वो खिलाता है, लेकिन खाना बहुत ज्यादा गर्म होने के कारण फियात की जीभ जल जाती है। और फिर जब लियो फियात की जीभ को देख रहा होता है तो फिर फियात उसको किस कर लेता है और फिर उसके बाद में लियो भी उसको किस करने लगता है। लेकिन तभी बाहर से लियोन के चिल्लाने की आवाज आ रही होती है कि प्लीज लियो मुझे बचा लो। और फिर जब वो दोनों लियोन को देखने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी मम्मी लियोन को मार रही होती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। आइए मिलते हैं अगले एपिसोड में, और हाँ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।